पनिशर वन लास्ट किल का स्पेशल प्रेजेंटेशन आ चुका है और ऑनेस्टली मुझे स्पेशल प्रेजेंटेशन का आइडिया बहुत अच्छा लगा, जहां मार्वल हम ऑडियंस को एक ट्रांजिशन दिखा रहा है एक कैरेक्टर का जिसकी लाइफ पहले अलग थी। अब इस स्पेशल प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद अब आने वाली उसकी लाइफ और अलग होने वाली है। एक ब्रिज हमारे पनिशर के लिए कि ऐसा क्या होगा जहां उसकी लाइफ का एम पहले कुछ और था और अब आने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में उसका एम कुछ और होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं स्पेशल प्रेजेंटेशन का ब्रेकडाउन। तो एपिसोड शुरू होता है पनिशर के अपार्टमेंट से, जहां हम देखते हैं कि हमारा पनिशर अपने दीवार पर लगे सारे मेजर फोटोज पर क्रॉस लगा चुका है और अब वो उन सभी पोस्टर्स और पिक्चर्स को हटा देता है, जो कि एक सबूत था कि पनिशर ने अपना मकसद पूरा कर दिया है और अब वो अपनी इस लाइफ को यहीं छोड़ना चाहता है। पर फिर हमें बाहर का नज़ारा दिखता है जहाँ पूरा नेबरहुड क्राइम और गैंग वॉर से परेशान है और इस जगह का नाम लिटिल सिसिली बताया जा रहा है। अब ऑनेस्टली न्यूयॉर्क में लिटिल सिसिली नाम का कोई नेबरहुड नहीं है, पर वहां पर एक आर्थर एवेन्यू जरूर है जो कि अपने इटालियन बैकग्राउंड के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद हमें दिखता है कि उस लोकेलिटी की हालत कितनी खराब है और इधर अपार्टमेंट पे हम फ्रैंक की हालत देखते हैं। अब ये कुछ ऐसा था जिसे हमने अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और मैं हैरान हूं कि हमारा एक एक एक्सप्लेनेशन सच साबित हुआ। पनिशर यानी फ्रैंक कासल अब एक काइंड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया वाली हालत में जा चुका है, जहां उसके विजुअल हेलुसिनेशंस कोई और नहीं बल्कि उसके यूनिट के लोग, उसके दोस्त और इनफैक्ट उसका बड़ी है, जो अब उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में खुद फ्रैंक के दिमाग में है, पर उन क्वेश्चंस ने अलग अलग मोरल फॉर्म ले लिया है विजुअल हेलुसिनेशंस के तौर पर, क्योंकि इतनी केओटिक और ट्रॉमेटिक लाइफ के बाद अब जब फ्रैंक शांत हुआ है तो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए और ये सारे सवाल उसे खाए जा रहे हैं। और फिर हमें दिखता है फ्रैंक अपने दोस्त कर्टिस से हेल्प मांगते हुए। अब ये वो मोमेंट है किसी भी इंसान के लिए जब वो थक हार कर अपने अंदर के वैल्यूज में झांकता है, वो वैल्यूज जिन्हें वो दबा चुका था अपने खूंखार विजिलेंटी वाले लाइफ में, और इसीलिए फ्रैंक कर्टिस से हेल्प मांग रहा है। अब यही वो मोमेंट था जहां फ्रैंक के अंदर के वैल्यूज ने उसे जवाब दिया होगा कि वो इस लाइफ से आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। और हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने पनिशर वाले यूनिफॉर्म, अपने वेपन्स, सब कुछ एक सूटकेस में डालकर उसे लॉक कर देता है, यानी वो अब इस चैप्टर को ऑफिशियली क्लोज कर चुका है। अब उसके बाद हमें थोड़ा और कंटेक्स्ट मिलता है शो के प्लॉट का, जहां उस डाइनर के न्यूज चैनल पर हमें दिखता है कि इटालियन क्राइम फैमिली न्यूची को किसी ने स्लॉटर कर दिया है, यानी कि किसी ने एक एक मेंबर को मार डाला है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक कासल था, क्योंकि उसकी फैमिली के मर्डर के पीछे न्यूची फैमिली का भी हाथ था। और मैं थोड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारा ट्रेलर ब्रेकडाउन फिर से एक्यूरेट साबित हो रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बच्ची चार्ली इस डाइनर के ओनर की बेटी है और वो पनिशर को कहीं ना कहीं पहचान चुकी है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक किस हद तक अपने विजिलेंटी लाइफ से साइन ऑफ कर चुका है, जब उसके आसपास लोग लॉलेसनेस मचा रहे हैं पर वो उनकी तरफ पलटकर देख भी नहीं रहा। रिएक्ट करना तो भाई दूर की बात है। और फ्रैंक सीधा पहुंचता है अपनी फैमिली की ग्रेव्स पर और वो वहां पर अपने लॉकर की रख देता है। अब अगर आपको याद हो और आपने हमारा ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो देखा है तो हमने इस सीन को भी परफेक्टली एक्सप्लेन किया था, जहां हमने आपको बताया था कि फ्रैंक जरूर अपनी फैमिली से माफी मांगने आया होगा, ये कहते हुए कि उसने अपना काम पूरा किया और अब वो इस चीज को यहीं छोड़ना चाहता है। और इस सीन में होता भी वही है, जहां फ्रैंक अपनी वाइफ और अपनी बेटी से कहता भी है कि उसने सब पूरा कर दिया, पर अब वो बस थक चुका है। वो थक चुका है उसकी लाइफ के पॉइंटलेसनेस से। उसे कोई मकसद नहीं दिखता, कोई पर्पस नहीं दिखता, कोई रीजन नहीं दिखता। वो अपने केओटिक विजिलेंटी वाली लाइफ के बाद अब नहीं जानता कि उसे क्या करना है। वो उस केओटिक लाइफ को छोड़ने को तैयार है, पर उसके अलावा वो क्या करेगा उसे नहीं पता। अब इसी वजह से फ्रैंक डिसाइड करता है कि सबसे बढ़िया आउटकम ये है कि वो खुद को भी खत्म कर दे। और जैसे ही वो बंदूक अपने सर पर तानता है, उसे वापस अपनी फैमिली की आवाजें अपने दिमाग में सुनाई देती हैं। अब ये पूरा सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ फ्रैंक के बच्चों को और उसकी वाइफ को देख रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा होता है, पर तभी उसकी बेटी उसे स्टोरी सुनाने को कहती है। उसका बेटा उसे अपने पास बुलाता है कुछ दिखाने के लिए और उसकी वाइफ भी उसे अपने पास बुला रही होती है। अब फ्रैंक अपनी बेटी, बेटे और वाइफ सभी
से ये कहता है कि वो बस बहुत थका हुआ है और थोड़ी ही देर बाद उसकी फैमिली का बिहेवियर चेंज हो जाता है, जहां उसकी वाइफ कहती है कि जब तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर सिंबलिज्म ये था दोस्तों कि अगर फ्रैंक अपनी फैमिली के बुलाने पर इजीली उनकी तरफ चला जाता है तो ये इशारा होता कि फ्रैंक अब टोटली रेडी है अपनी लाइफ को त्याग के अपनी फैमिली के पास जाने के लिए। पर उसका डीपर कॉन्शियसनेस उसकी फैमिली के कॉल को ठुकरा रहा है, ये कहकर कि वो अभी नहीं आ सकता, और इसी वजह से उसकी फैमिली ने उसे समझाया कि उसे अभी खुद को नहीं खत्म करना चाहिए क्योंकि अभी भी उसका पर्पस, उसका काम पूरा नहीं हुआ। और तभी उसकी बेटी उसके विजुअल हेलुसिनेशन के थ्रू उसके सामने आती है, काइंड ऑफ ये चेक करने के लिए कि कहीं फ्रैंक खुद को शूट ना कर दे। और फिर हमें दिखता है फ्रैंक का ब्रेकडाउन। अब ये नर्वस ब्रेकडाउन दो चीजों को सिग्निफाई कर रहा है। पहला ये कि फ्रैंक की खुद की फैमिली अभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और दूसरी तरफ से खुद फ्रैंक भी इंटरनली रेडी नहीं था। तो इस टू वे रिजेक्शन की वजह से ही फ्रैंक थोड़ी देर बाद सॉरी कहता है। अब जब सेमेटरी से फ्रैंक लौट रहा होता है तब उसे वापस कर्टिस दिखता है, जो कि उससे पूछता है कि अब तुम्हारा पर्पस क्या है फ्रैंक। अब इस सीन का ये मतलब था कि फ्रैंक का अंतर्मन उससे पूछ रहा है कि अब जब तुमने अपने प्रीवियस लाइफ को भी छोड़ दिया और खुद को खत्म भी नहीं किया तो अब जिंदा रहकर करोगे क्या। और फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक के सामने से वो खुद चलता हुआ आ रहा है पनिशर वाले आउटफिट में। तो ये सीन सिग्निफाई करता है कि अपने पर्पस वाले सवाल का जवाब सोचते हुए उसे एक ऑप्शन ये भी नजर आता है कि क्या वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चला जाए। अब इसी पर्पस के सवाल के साथ वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास आता है और उसे आवाज सुनाई देती है माँ नूची की। अब माँ नूची फ्रैंक से कहती है कि वो अपने बदले की आग में इतना चूर था कि उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि उसने नूची फैमिली के बुरे लोगों के साथ साथ उन्हें भी खत्म कर दिया जिसका उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। और जिस बदले की भूख में फ्रैंक आज तक जी रहा था, अब बदले की वो भूख खुद मानूची के अंदर भर चुकी है और उसने फुल जॉन विक मोड ऑन कर दिया है फ्रैंक के लिए, जहां फ्रैंक के सर पर अब एक इनाम है और अब थोड़ी देर में शहर के सारे गुंडे बदमाश यहां आएंगे उसे मारने के लिए। और उसके बाद सारे गुंडे मवाली फ्रैंक की बिल्डिंग में घुसने लग जाते हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब सामने वाले अपार्टमेंट में एक बच्चा चिल्लाना शुरू करता है तब उस आवाज में फ्रैंक को अपने बेटी की आवाज सुनाई देती है और फ्रैंक आग के बीच चिल्लाता हुआ दरवाजा तोड़ता हुआ बाहर निकलता है उस फैमिली को बचाने के लिए। और यहाँ से शुरू होता है एक नॉन स्टॉप रैम्पेज। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब लड़ते लड़ते फ्रैंक वापस उसी डाइनर में पहुंचता है। अब उस डाइनर में चार्ली की आवाज में फ्रैंक को उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो चार्ली और उस फैमिली को बचाने के लिए सभी गुंडों को मार डालता है, जिसके बाद छोटी चार्ली उसे अपना बनाया हुआ एक फूल देती है। अब ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि फ्रैंक जो पर्पस वाले सवाल से जूझ रहा था उसे उसका जवाब मिल चुका है। फ्रैंक ने रियलाइज किया कि भाई मैंने तो अपनी फैमिली का बदला पूरा कर लिया, पर मेरी ही फैमिली जैसे और भी मासूम लोग और मासूम बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जिनके साथ कभी भी बुरा हो सकता है। और इस वजह से मैं वापस वो पनिशर बनूंगा जो अब एक रिवेंज मेनियक नहीं होगा, वो होगा एक प्योर विजिलेंटी जो कि बेगुनाह और निर्दोष लोगों के लिए लड़ेगा। तो तरीका होगा वही, बस सोचोगे नहीं। और इसी वजह से फ्रैंक अपने नए पर्पस के साथ जाता है वापस सेमेटरी पर और अपने बक्से की चाबी वापस लाता है और निकालता है अपने सूट को और बनता है एक नया पनिशर, एक नए पर्पस और एक क्लियर लाइफ गोल के साथ। तो अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हम जिस पनिशर को देखने वाले हैं वो अब और ज्यादा फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड विजिलेंटी होगा, ना कि एक केओटिक वेंजेंस वाला विजिलेंटी। तो दोस्तों अपने पनिशर का अब एक नया सफर शुरू हो रहा है। पर अभी आप बताओ कि आपका क्या कहना है स्पेशल प्रेजेंटेशन के बारे में। आपके हिसाब से ये स्टाइल कैसा है किसी भी कैरेक्टर के एक नए साइड को एक्सप्लोर करने के लिए? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।